नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक राशिफल कार्यक्रम। इस वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में संवत 2078 का पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा आपको दिया जाएगा। पूरे वर्ष में क्या घटित होने वाला है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 आनंद नाम का संवत्सर और शालिवाहन शक 1943 का प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से। इस नए संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों का कार्यभार अग्नि तत्व है, जिनका प्रधान है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। ऐसे जो मंगल देव हैं उनके पास में राजा और मंत्री का खिताब होगा। भारतीय वैदिक सनातन शास्त्रों के अनुसार संवत 2078 संवत्सर का नाम आनंद नाम का संवत्सर होगा। इसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारा आनंद रहेगा। कोरोना नामक महामारी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ऐसी जो महामारी है यह भी थोड़ी सी इस नए संवत्सर के आने से कम हो जाएगी। इस संवत्सर के स्वामी देवता का नाम है भग देवता। इनके आगमन से लोगों के बीच में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। 13 अप्रैल को मंगलवार और प्रतिपदा तिथि होने से इस वर्ष का प्रारंभ मंगलवार से होगा और इसीलिए इस संवत्सर का राजा मंगल को घोषित किया गया है। नया विक्रम संवत 2078 वृषभ लग्न और रेवती नक्षत्र में प्रारंभ होगा। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ठीक मीन राशि में एक ही अंश पर रहेंगे, यानी कि मीन राशि में ही नया चंद्रमा, नए वर्ष का चंद्रमा उदय होगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों की ही मौजूदगी रहेगी। राजा मंत्री यानी मंगल जो है वो राजा भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे और वर्षा से संबंधित अधिकार भी इनके पास ही रहेंगे। यानी इस संवत्सर में कितनी वर्षा कहाँ करनी है इसका अधिकार भी मंगल के पास ही रहेगा। 2078 का संवत वर्ष यह कहता है कि इस साल बारिश थोड़ी सी कम होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, किंतु एक बात बहुत अच्छी होगी, बृहस्पति देव जो हैं उनके हाथ में आर्थिक स्थिति रहेगी इस वर्ष की। और आर्थिक स्थिति बृहस्पति देव के पास रहने के कारण इस वर्ष आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त अच्छा सुधार आएगा। व्यापार में बहुत अच्छा सुधार इस वर्ष देखा जाएगा। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार इस वर्ष का स्वामी मंगल होगा। मंगल चूंकि क्रूर ग्रह भी है, युद्ध का देवता भी है, तो इस संवत्सर में बहुत सारे युद्ध, बहुत दुर्घटनाएं, विनाश, हिंसा, भूकंप आदि, पुलिस का काम बढ़ जाएगा, एयरफोर्स आदि का काम बढ़ जाएगा, कहीं कहीं आगजनी की संभावनाएं, शल्य चिकित्सा और ज्यादा आधुनिक हो जाएगी। इस साल दुर्घटनाओं के मामले बहुत सारे बढ़ने वाले हैं मंगल के राजा होने के कारण। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की यदि बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा अस्थिरता देखने को मिलेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी हावी रहेंगी, आंधी तूफान आदि बहुत सारे आएंगे। तो ऐसे में राजा मंगल के होने के कारण प्रजा को थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। संवत 2078 के अनुसार सार्वभौम रूप से देखा जाए तो यह वर्ष मिश्रित वर्ष ही कहलाएगा। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ष नहीं बोल सकते हैं सार्वभौम रूप से। संक्रमण जनित रोग बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापारी व्यवसायियों को बहुत अच्छे लाभ के अवसर भी मिलेंगे
और इस बार संवत्सर के नाम को लेकर के भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। मतांतर और पंचांग भेद के कारण कहीं इसे आनंद नाम का संवत्सर बताया गया है और कहीं इसे राक्षस नामक संवत्सर बताया गया है। इस हिंदू नव संवत्सर के नाम पर भी पंचांगकर्ताओं के बीच में बहुत सारा संशय बना हुआ है। कुछ पंचांगों में नव संवत्सर का नाम आनंद है तो कुछ में राक्षस नाम का संवत्सर बताया गया है। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कुल 60 संवत्सरों का उल्लेख मिलता है। संवत्सर 2077 का नाम प्रमादी संवत्सर बताया गया था। इस हिसाब से आने वाले संवत्सर 2078 का नाम आनंद ही होना चाहिए। हालांकि आनंद संवत्सर का लोप बताते हुए कुछ पंचांगकर्ताओं ने राक्षस नाम के संवत्सर को बताया है। इस वर्ष महत्वपूर्ण जो पद है वो मंगल के पास है। राजा भी मंगल ही है और मंत्री भी मंगल ही है और इस वर्ष का शुभारंभ भी मंगलवार से हो रहा है, इसीलिए राजा और मंत्री भी मंगल को माना गया है। तो अग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा इस वर्ष। बहुत ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें अग्नि का महत्व होगा। तो ये संवत्सर से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी राशि पर इस नए संवत्सर का क्या प्रभाव होगा। तो आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह नव संवत्सर कैसा रहेगा। सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक स्थिति इस नए संवत्सर में आपके लिए कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संवत्सर आपके लिए खास करके बहुत बहुत शानदार, बहुत लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जितने भी जातक हैं उनकी आय वृद्धि इस वर्ष जरूर होगी। यदि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से आपको कोई संकट आ गया था या किसी भी प्रकार से, किसी भी वजह से आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, तो इस वर्ष आपको इंक्रीमेंट जरूर से मिल सकता है। इसके बाद यदि कोई व्यापारिक अनुबंध को लेकर के आपने बहुत चेष्टाएं की, बहुत प्रकार से आपने कोशिशें की, फिर भी यदि आपका काम नहीं हुआ, आपका काम अटका हुआ था, तो ऐसी व्यवस्थाओं में नए नए व्यापारिक अनुबंध होने की व्यवस्था भी इस वर्ष आपके लिए बन सकती है। इस वर्ष यदि आप फैक्ट्री चलाते हैं, किसी प्रकार का बड़ा कारोबार चलाते हैं, तो उसमें मशीनरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर क्रिएट हो सकती हैं। मशीनों की स्थिति को सुधारने के लिए आपको कुछ ज्यादा पैसा खर्च इस वर्ष करना पड़ सकता है। उधार लेन देन से बहुत ज्यादा हद तक इस वर्ष आपको बचना चाहिए। कुछ लोग आपके धन को लेकर के उसके दुरुपयोग की मनसा रख सकते हैं, दुरुपयोग उसका कर सकते हैं और आपके धन को वापस लौटाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी को भी उधार देने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। गुरु का वक्री होना, जब गुरु वक्री होंगे इस वर्ष, तो गुरु का वक्री होना आपकी आमदनी पर भी असर डालेगा। यानी गुरु वक्री होंगे उस समय आपकी आमदनी कम हो जाएगी। अप्रैल में यानी वर्ष की शुरुआत में, इस नए संवत्सर की शुरुआत में आप कुछ महंगे भौतिक पदार्थ भी खरीद सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय आप कर सकते हैं और इस वर्ष थोड़ा दिखावे के ऊपर भी ज्यादा खर्च आप कर सकते हैं। तो इन सब माइनस पॉइंट्स का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके कुटुंब की क्या स्थिति रहेगी, परिवार की क्या स्थिति रहेगी और सामाजिक पक्ष आपका कैसा रहेगा। इस वर्ष आपके परिजन यानी आपके घर के लोगों के द्वारा काफी अच्छा सहयोग आपको मिलता रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपको ससुराल पक्ष की तरफ से भी बहुत सारा धन लाभ होने की व्यवस्थाएं इस वर्ष दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपके व्यवहार में कुछ रूखापन रहेगा, थोड़ा जिद्दीपन ज्यादा रहेगा। आपके व्यवहार में थोड़ा क्रोध भी इस वर्ष रहेगा। उसकी वजह से सामाजिक व्यवस्थाएं थोड़ी सी
आपके लिए लचीली हो सकती है। सामाजिक व्यवस्थाओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। शनि के गोचर में वक्री होने से, यानी जब जब शनि देव वक्री होंगे इस वर्ष, तब आपके शत्रु पक्ष में बढ़ोतरी होगी और आपके ही परिवार के लोग आपके शत्रु बन करके कुछ व्यवस्थाएं आपकी खराब कर सकते हैं। मई से सितंबर के बीच में थोड़ा सा सामाजिक पक्ष, कुटुंब पक्ष का ध्यान आपको रखने की जरूरत होगी। मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव आपको इस वर्ष नहीं रखना चाहिए। और अप्रैल से जून के बीच परिवार के साथ में कोई यात्रा भी हो सकती है, कोई अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन सकती हैं। इस वर्ष के लिए सीधा सीधा मैं आपको यह कहूंगा कि चाहे आपका कुटुंब हो, परिवार हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, सभी में आपके हित शत्रु जो हैं, यानी आपके साथ जो रहते हैं, वही आपके हित शत्रु हैं, जो मीठा बोल करके आपकी जड़ काटने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उन हित शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान इस वर्ष जरूर रहिएगा, अन्यथा आप कोई बड़ी भूल, आपके द्वारा कोई बड़ी चूक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थाएं बहुत बहुत शानदार इस वर्ष दिखाई देती हैं। जीवन साथी के साथ आपकी व्यवस्थाएं, आपका प्रेम, आपका विश्वास बहुत जबरदस्त अच्छा होगा। जून के महीने में थोड़ा सा आपको जीवन साथी के गुस्से का, जीवन साथी के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर कुछ व्यवस्थाएं आपकी बिगड़ सकती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा तूल दिया जा सकता है। लोगों के द्वारा आप दोनों को भड़काया जा सकता है। उसकी वजह से आपके जीवन में थोड़ी बहुत संकट, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं। जीवन साथी के मनोबल को यदि बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे तो इस वर्ष आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप प्रेम जीवन में हैं, यदि आप युवा हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं में भी आपको इस वर्ष लाभ मिलेगा, किंतु प्रेम संबंधों में परस्पर समझ और विश्वास के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। समझ और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि आप विवाह करना चाहते हो तो अपने घर वालों की रजामंदी के साथ ही आपको विवाह करना चाहिए। इस वर्ष यदि आप रजामंदी के खिलाफ जाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं भी मिल सकती हैं परिवार के द्वारा, आपके जीवन साथी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यदि आप महिला हैं तो इस वर्ष आपको जननांग से संबंधित कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। आपके जननांग में इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मधुमेह यानी शुगर, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी इस वर्ष आपको आने की संभावनाएं बन सकती हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। यदि आपकी अपनी दिनचर्या अच्छी नहीं है तो ऐसी व्यवस्थाओं में मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको जरूर हो सकती है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के नजरिए से गरिष्ठ भोजन यानी बहुत ज्यादा तला भुना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि आप गरिष्ठ भोजन के शौकीन हैं, यदि आपका अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, यदि आप बहुत ज्यादा होटल्स में खाने के शौकीन हैं, तो इस वर्ष डायबिटीज को न्योता आप दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जून के महीने में, सितंबर के महीने में और नवंबर दिसंबर के महीने में आपको मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती हैं, किंतु बहुत ज्यादा चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। चोट चपेट लगने की भी व्यवस्थाएं रहेंगी और बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत से भी आपको इस वर्ष बचना चाहिए, क्योंकि शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम देना भी आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और जिनको नौकरी की तलाश है, जो जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। संवत 2078 में जो विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, जो विद्यार्थी मेडिकल लाइन की शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए यह संवत 2078 बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। आपको अपने कंपनी में बड़ा पद अचानक से मिल सकता है। यदि आपने अभी अभी
तकनीकी शिक्षा पूरी कर ली है या मेडिकल लाइन का काम, मेडिकल लाइन की शिक्षा पूरी कर ली है, आप काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैंपस प्लेसमेंट आपका हो सकता है और उसमें कोई बड़ा पद आपको अचानक से हासिल हो सकता है। आपको अपने कौशल का विकास करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। बेहतरीन शिक्षक आपको मिलेंगे इस समय, बेहतरीन मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, बेहतरीन गुरु मिलेंगे आपको, और यह वर्ष आपका बहुत शानदार रहने वाला है। छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक सभी बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, बहुत सारी व्यस्तताएं होंगी, बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर पाएंगे। और यदि प्रतियोगिता परीक्षाएं आप दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। हालांकि इस वर्ष आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्थाएं हैं मित्रों पूरे संवत 2078 के लिए। 13 अप्रैल 2021 से यह संवत प्रारंभ हो रहा है, पूरे एक वर्ष रहेगा। तो इस एक वर्ष में ये व्यवस्थाएं आपके साथ में जरूर घटित होंगी। यदि इन व्यवस्थाओं के अलावा आपके साथ में कुछ और गलत व्यवस्थाएं भी घटित हो रही हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। काली गाय की सेवा कीजिएगा, काली गाय को रोटी खिलाइएगा इस वर्ष। मां दुर्गा की भरपूर उपासना कीजिएगा, मां दुर्गा के समक्ष दीपक जला करके देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिएगा और मां दुर्गा को हलवे का भोग लगाइएगा। यदि ये सब काम आप करते रहेंगे, ये उपाय करते रहेंगे, तो इस वर्ष जितनी भी व्यवस्थाएं आपकी खराब हैं वो सब व्यवस्थाएं ठीक ठीक चलती रहेंगी। तो ये था संवत 2078 का पूरा वार्षिक लेखा जोखा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताते रहिए। यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।